हेलो गाइस, आई एम आदित्य एंड दिस इज़ चैप्टर 3 मीटिंग लाइफ चैलेंजेस का पार्ट 2, जिसमें इस बार में हमें डिस्कस करना है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, जो कि है हैंस सेलियर की स्ट्रेस थियरी। राइट। अब हैंस सेलियर जो है, ये बंदा साइकोलॉजी और फिजियोलॉजी दोनों में बहुत रेप्यूटेड माना जाता था, और इसी वजह से इसको लोग फादर ऑफ मॉडर्न स्ट्रेस रिसर्च ही बोलते हैं। मतलब आज जितने भी आपकी स्ट्रेस की थियरीज हैं, थेरेपीज़ हैं और मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं, जो भी हम देखते हैं, उनकी जो बेसिक फाउंडेशन है वो इसी आदमी के काम से आती है। राइट। नाउ स्टार्टिंग विद, सबसे पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि सेले ने स्ट्रेस को डिफाइन किया था एज द नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू एनी डिमांड। सिंपल शब्दों में इसका मतलब ये है कि चाहे तुम्हारे सामने एग्जाम का प्रेशर हो, ठीक है, तुम्हारे पार्टनर का ब्रेकअप हुआ हो, या फिर घर में कोई छोटी सी लड़ाई हुई हो, तुम्हारी बॉडी लगभग सेम तरीके से रिएक्ट करती है हर चीज़ को लेके। आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, एड्रेनलिन पंप होने लगता है, और आपका पूरा जो बॉडी का सिस्टम है वो एक काइंड ऑफ, जैसे मैंने लास्ट में बताया था, अलर्ट मोड में चला जाता है। सेले का कहना था कि बॉडी को फर्क नहीं पड़ता कि थ्रेट क्या है, ठीक है, रिएक्शन हर केस में आपका सिमिलर होगा। लेकिन अब ऑब्वियसली हर थियरी के साथ साथ कुछ ना कुछ इसके प्रॉब्लम्स भी एसोसिएटेड आते हैं, और ऑफ कोर्स आपके हैंस सेलियर की डेफिनेशन भी क्रिटिसिज्म से बची नहीं। पहली बात, रिसर्चर्स ने बाद में, मतलब थियरी के बाद में बोला कि रिस्पॉन्स जो है हमेशा नॉन स्पेसिफिक नहीं होता। मतलब जैसे अलग अलग स्ट्रेसर्स होते हैं, वैसे ही अलग अलग रिएक्शंस होते हैं। जैसे मान लो कि एक ओपनिंग बैट्समैन है, ठीक है, जो पिच पर आता है। अगर वो इंडिया में अपनी फॉर एग्जांपल गली के मैच में बैटिंग कर रहा है, ठीक है, तो अब उसका स्ट्रेस रिस्पॉन्स अलग होगा। बट वहीं उसी बंदे को ले जाके आप स्टेडियम में वर्ल्ड कप फाइनल में बैटिंग करने को बोल दो, तो एकदम से उसका रिएक्शन, हार्मोन्स, इमोशंस, इन सब का कॉम्बो बिल्कुल ही अलग होगा। और दूसरी बात ये बोली कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी बहुत मैटर करते हैं। एक ही स्ट्रेसर किसी एक बंदे के लिए नाइटमेयर हो सकता है और दूसरे बंदे के लिए मोटिवेशन का सोर्स हो सकता है। राइट। मतलब जो स्ट्रेस का एक्सपीरियंस है हर किसी के लिए यूनिक होता है। इतना समझ में आ गया? अब आज के टाइम में जो कंटेम्प्रेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रेस है वो थोड़ा अलग एंगल से चीज़ों को देखती है, जिसको हम ट्रांजैक्शनल व्यू ऑफ स्ट्रेस बोलते हैं। ये कहता है कि स्ट्रेस सिर्फ तुम्हारे अंदर नहीं है या एनवायरनमेंट में नहीं है, ये एक डायनेमिक प्रोसेस है। डायनेमिक प्रोसेस कैसे? मतलब तुम्हारा एनवायरनमेंट, तुम्हारी आसपास की सोसाइटी और आपका कल्चर, सब चीज़ें एक साथ आके मिलकर डिसाइड करती है कि तुम स्ट्रेस को कैसे एक्सपीरियंस करोगे। इस थियोरी के अकॉर्डिंग एक ट्रांजैक्शन है, ठीक है, स्ट्रेस एक ट्रांजैक्शन है, तो जो तुम कंटिन्यूसली अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हो, अप्रेस करते हो, कोप करते हो। जैसे कि मान लो तुम्हें एक बड़ी प्रेजेंटेशन देनी है, तुम्हारा दिमाग पहले सिचुएशन को जज करेगा, एनालाइज करेगा कि ये मेरे लिए थ्रेट है या चैलेंज, और फिर उस हिसाब से कोपिंग स्ट्रैटेजी बनाएगा कि इसको कैसे डील करना है। आज के रिसर्चर्स स्ट्रेस को डिफाइन करते हैं एज अ डिसरप्शन ऑफ होम्योस्टेसिस। अब ये होम्योस्टेसिस क्या होता है? देखो, सिंपली पुट, तुम्हारी बॉडी का ना एक बैलेंस्ड, रिलैक्स्ड स्टेट होता है जहां सारे सिस्टम्स मस्त एकदम कामली काम कर रहे होते हैं। अब क्या होता है, जब कोई स्ट्रेसर आता है ना, वो बैलेंस हिल जाता है, तुम्हारा माइंड और बॉडी दोनों इम्बैलेंस में चले जाते हैं। ये सिर्फ फिजिकल चीज़ नहीं होती, ये एक मेंटल या कॉग्निटिव इम्बैलेंस भी क्रिएट करता है। और ये सारी चीज़ें होती हैं तब तुम्हारा सिस्टम ऑटोमेटिकली सॉल्यूशंस ढूंढने लगता है ताकि वो उस बैलेंस को, उस कामनेस को वापस अटेन कर सके। अब पहले हम स्ट्रेस को ना एक वन साइज फिट्स ऑल, कि सबके लिए एक ही होता है, ऐसा समझ के चलते थे। लेकिन वी नाउ नो कि ये कॉम्प्लेक्स है, डायनामिक प्रोसेस है, जिसमें तुम्हारा माइंड, एनवायरनमेंट और तुम्हारा सोशल कनेक्शंस के साथ साथ तुम्हारी कोपिंग स्ट्रैटेजीज सारी काम करती है। राइट। आई होप ये तुम्हें समझ आ गया हो, एंड आई विल सी द थर्ड पार्ट। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।